कैसे हैं आप लोग सब? आई रियली होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग रियली वेल। तो हम लोग आज का अपना क्लास शुरू करें उससे पहले प्लीज़ जल्दी से इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। तो चलिए लेट अस बिगिन विद आवर टुडेज टॉपिक। आज का हमारा क्लास 12th का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हमने लिया है बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ने के लिए, विच इज़ कॉल्ड प्लानिंग। तो प्लानिंग क्या होता है? अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझे, एक लेमैन लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो प्लानिंग क्या है? इट इज़ नथिंग बट थिंकिंग कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये सब चीज़ें हम प्लान बोलते हैं। जैसे आपको कहीं बाहर जाना है तो आप प्लान करेंगे किस डेट्स पर जाना है, क्या क्या सामान पैक करना है, राइट? तो सिंपली प्लानिंग अगर समझा जाए तो प्लानिंग इज़ नथिंग बट जस्ट थिंकिंग, आपको क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। तो चलिए अब हम ये पढ़ते हैं कि हमारी बुक में क्या दिया है। सबसे पहली लाइन दी हुई है, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस। क्या बोला मैंने? प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस। एडवांस मतलब पहले, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, कैसे करेंगे और क्या करेंगे, ठीक है? प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस what to do and how to do. Please repeat it with me once. Planning is deciding in advance what to do and how to do. तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप अभी क्लास 12th में हैं। आपने प्लान किया कि मुझे दिसंबर तक अपना सिलेबस पढ़ के पूरा कंप्लीट करना है सो दैट जनवरी एंड फरवरी मैं एग्ज़ाम्स के रिवीजन कर सकूं। सो ये क्या था? आपका प्लान था। ओके, नाउ अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि प्लानिंग क्या होती है। ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि नेक्स्ट मंथ जुलाई में मैं 5000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करूं। तो क्या हो गया? ये ऑर्गेनाइजेशन ने एडवांस में प्लान की। हमेशा ये चीज़ आपको याद रखनी ज़रूरी है कि जब भी प्लान बनते हैं तो वो एडवांस में बनते हैं। आप आज प्लान बना के आज ही उसका काम करें, ये पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस बहुत लार्ज स्केल में ऑपरेट करते हैं, ठीक है? सो यहाँ पर क्या हुआ? ऑर्गेनाइजेशन ने प्लान किया कि नेक्स्ट मंथ 5000 यूनिट्स बनाने हैं। फिर कैसे बनाने हैं, क्या करना है, ये सब चीज़ें आगे फिर ऑर्गेनाइजेशन सोचेगा, प्लानिंग करेगा और उसके अकॉर्डिंग अपना काम आगे करता जाएगा। अब एक और बहुत इंटरेस्टिंग लाइन दी गई है, प्लानिंग ब्रिजेस द गैप। प्लानिंग ब्रिजेस द गैप फ्रॉम वेयर यू आर टू वेयर यू वांट टू गो। ठीक है, आज हम कहाँ हैं? आज मैम हम 11th पास है, ठीक है? आप कहाँ जाना चाहते हैं? मैम हमको 12th स्टैंडर्ड पास करनी है बहुत अच्छे परसेंटेज और बहुत अच्छे नंबर्स लाके, ठीक है? तो यहाँ से यहाँ जाओगे कैसे? एक ब्रिज तैयार करेंगे। क्या ब्रिज तैयार करेंगे? वो ब्रिज की फाउंडेशन क्या होगी? प्लानिंग। कैसे? अभी मैंने आपको बताया कि आप थ्रू आउट द ईयर आपको क्या एक्टिविटीज़ करनी है, कैसे पढ़ाई करनी है, that all you will be planning. So planning will help you to bridge the gap. Planning here will act as a bridge for you कि आप उस ब्रिज पर चल के 11th पास से 12th पास की ओर जा सके। So प्लानिंग विल ब्रिज द गैप फ्रॉम वेयर यू आर टू वेयर यू वांट टू गो। अगेन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है प्लानिंग के बारे में कि प्लानिंग हमेशा टाइम बाउंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टाइम बाउंड होना चाहिए। वाई सो? अगर आपने आज प्लान बना लिया ऑर्गेनाइजेशन ने कि आई हैव टू प्रोड्यूस 5000 यूनिट्स, लेकिन टाइम कितना है नहीं पता, 1 मंथ में करने हैं, 6 मंथ्स में करना है कि 1 ईयर में करना है। आपका लाइफ टाइम ऑर्गेनाइजेशन का क्या एक यही एम हो सकता है कि मुझे 5000 यूनिट बनाने हैं? अगर यही एक लाइफ टाइम का ऑर्गेनाइजेशन एम लेके चलेगा तो ऑर्गेनाइजेशन कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। साथ ही साथ जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, हम ये भी पढ़ेंगे अपने सिलेबस में आगे, बिजनेस एनवायरनमेंट। एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगी। बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत सी चीज़ें होती है इंटरनल और साथ ही साथ होती हैं एक्सटर्नल। इंटरनल में क्या है? आपका स्टाफ कैसा है, आपका वर्क कल्चर कैसा है। एक्सटर्नल में हो गया पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, आपके कॉम्पिटिटर्स कैसे काम करते हैं। तो क्या होता है, अगर ऑर्गेनाइजेशन का प्लान टाइम बाउंड नहीं होगा ना, तो टाइम के साथ साथ चीज़ें चेंज होती जाएंगी, टेक्नोलॉजीज चेंज होती जाएंगी और हमेशा क्या होती जाएगी? वो ऑर्गेनाइजेशन आउट टू डेट होती जाएगी। मतलब हमेशा उसके पास पुरानी चीज़ें रहेंगी क्योंकि उसका प्लान टाइम बाउंड नहीं था। सो हियर यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपका प्लान जो है हमेशा टाइम बाउंड होना चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये प्लानिंग। तो देखिए अब आगे पहले हम जानते हैं कि प्लानिंग के फीचर्स क्या होते हैं, ठीक है? प्लानिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, प्लान होता क्या है। सबसे पहला पॉइंट जो आप दिमाग में अपने याद करने की कोशिश करेंगे वो है
प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स। प्लान का मेन फोकस क्या है? टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स, मतलब इंग्लिश को हिंदी में अभी ट्रांसलेट करके बताती हूँ, फिर एक्सप्लेन भी करेंगे। प्लानिंग जो है उसका फोकस क्या होता है कि हमने जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स, एम्स, गोल्स, जो हमको अपना जो भी हमको लेना है, हम जो करना चाहते हैं, ये सब जब हमको अचीव करना है, वो करने में हमारी हेल्प कौन करता है? सबसे पहले प्लान करता है। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू प्रोड्यूस 5000 यूनिट्स। 5000 यूनिट्स क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव है मैम, राइट, वेरी गुड। तो जब आपको ये 5000 यूनिट्स बनाने हैं, तो आप सिर्फ ये सोच के नहीं आगे बढ़ सकते हो कि 5000 यूनिट्स बनाने हैं। कौन बनाएगा? कौन सी मशीन लानी है? कितना वर्कफोर्स चाहिए? कितने लोग चाहिए? ये सब उसके अंदर आएगा। तो आपका ऑब्जेक्टिव है 5000 यूनिट्स बनाना, लेकिन उसको अचीव करने में, उसको पाने में आपको कौन मदद करने वाला है? प्लान। ठीक है, क्लियर है? पॉइंट नंबर 1, प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स। पॉइंट नंबर 2 हमारी बुक क्या बोलती है? इट इज अ प्राइमरी फंक्शन। प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन। कौन सा फंक्शन? प्राइमरी। प्राइमरी का मीनिंग जानते हैं? जब भी स्कूल स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले कौन सी क्लासेस में जाते हैं? हम प्राइमरी क्लासेस में जाते हैं, राइट। तो क्या हुआ, जब तक हम प्राइमरी क्लासेस में नहीं जाएंगे, ABCD लिखना नहीं सीखेंगे, तो हम 12th में कैसे आएंगे? करेक्ट। तो जब भी ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी और फंक्शन करना है, आगे हम बहुत सारे और फंक्शंस पढ़ने वाले हैं, लाइक ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है, तो ये सारे फंक्शंस जो है ये प्लानिंग के ऊपर ही पूरे डिपेंड करते हैं। अगर आपकी प्लानिंग अच्छी नहीं है या अगर आपका प्लान गलत है, तो ये सब फंक्शंस भी गलत होते जाएंगे, जिसकी वजह से एंड रिजल्ट ही गलत आएगा। अगर ABCD लिखनी ही नहीं सीख पाए हम अच्छी तरह, तो हम आगे कैसे वर्ड्स रीड करेंगे? हम कैसे आगे वर्ड्स प्रोनाउंस करना सीखेंगे? सिमिलरली, अगर ऑर्गेनाइजेशन का प्राइमरी फंक्शन इज़ वेरी गुड, तो ऑर्गेनाइजेशन के आगे के काम भी स्मूथली रन करेंगे और बहुत अच्छे होंगे। लेकिन अगर प्लानिंग में कहीं कोई कमी रह जाती है, तो वो आपके एंड रिजल्ट में शो होगी। सबसे पहला स्टेप होगा प्लानिंग करना, दैट इज द रीजन प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन। ठीक है, प्लानिंग जो है सबसे पहला और सबसे बेसिक फंक्शन है। पॉइंट नंबर 3 इज परवेजिव। देखिए, परवेजिव एक ऐसा पॉइंट है विच आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर, क्योंकि आपको चाहे मैनेजमेंट के फंक्शन लिखने हो, चाहे किसी भी आपके चैप्टर के फंक्शंस का आपको क्वेश्चन आ जाए, एक ये पॉइंट आप डाल सकते हैं, परवेजिव। परवेजिव का मीनिंग क्या होता है? समथिंग विच एग्जिस्ट्स एवरीवेयर। समथिंग विच एग्जिस्ट्स एवरीवेयर, मतलब ऐसी कोई चीज़ जो हर जगह मौजूद है। प्लानिंग क्यों हर जगह मौजूद है? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में जो सबसे टॉप लेवल का आपका एम्प्लॉई है, लाइक CEO, MD, वो लोग भी प्लान करेंगे। मिडिल लेवल के जो सुपरवाइजर्स हैं वो लोग भी प्लान करेंगे। लोअर लेवल के जो वर्कर्स हैं वो भी प्लान करेंगे, लेकिन अपने अपने स्कोप में रहते हुए, राइट। तो प्लानिंग जो है वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में हर एक लेवल पर होता है, हर एक डिपार्टमेंट में भी होता है। आई वुड लाइक टू मेंशन हियर, क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग टाइप के डिपार्टमेंट होते हैं। आपने सुना होगा मार्केटिंग, HR, ऐसे वर्ड्स आपने सुने होंगे अपनी लाइफ में कभी ना कभी। इनको हम समझेंगे, इन सब वर्ड्स से हमको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आगे चल के ये वर्ड्स हमारे फ्रेंड्स बन जाएंगे। तो हमको क्या जानना ज़रूरी है कि प्लानिंग जो है इट इज़ परवेजिव, मतलब कि वो हर एक लेवल पर भी होगा ऑर्गेनाइजेशन के, और हर एक डिपार्टमेंट के अंदर भी होगा। इसका मतलब समझ में आ गया? पॉइंट नंबर 3 हमारा क्या था? परवेजिव। Now we'll proceed to point number 4. Point number 4 say planning is a continuous process. Planning is a continuous process. क्यों planning continuous process है मैम? क्योंकि plans हमेशा time bound होते हैं, छोटे वक्त के लिए बनाए जाते हैं। कितने वक्त के लिए? छोटे वक्त के लिए। क्योंकि अगर बहुत लंबे टाइम के लिए प्लान बना लेंगे तो हम क्या होगा, अपडेटेड नहीं रह पाएंगे, टेक्नोलॉजी से पीछे छूटते जाएंगे। इसीलिए हर वक्त नए प्लान्स बनाना, हर वक्त उन प्लान्स को एग्जीक्यूट करना, ये ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है? रोल होता है। और प्लानिंग साइकिल्स बनाते हैं। प्लानिंग साइकिल्स मतलब
1 महीने का प्लान है, जैसे ही 1 महीना ख़त्म होने आ रहा है हम नया प्लान बना लेंगे। तो क्या हो गया, प्लानिंग साइकिल तैयार की गई कि प्लानिंग जो है वो उस वजह से चलती रहे, किसी भी कारण प्लानिंग हमारी रुक ना जाए और हमारे जो हमको गोल अचीव करने हैं वो कहीं हमसे पीछे ना छूट जाए। पॉइंट नंबर 5, फ्यूचरिस्टिक। फ्यूचरिस्टिक मतलब भविष्य, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग जो है वो भविष्य के बारे में बनता है, फ्यूचर के बारे में बनता है। क्यों? क्योंकि मैम आपने सबसे पहले हमको ये लाइन बताई, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू। तो क्या हुआ, एडवांस में डिसाइड कर लिया, मतलब फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं और कब करना चाहते हैं, ये सब प्लानिंग डिसाइड करवाएगा। प्लान जो है वो फ्यूचर के बारे में कैसे हमको आगे बढ़ना है, फ्यूचर के बारे में कैसे एक्शन लेने हैं, ये सब हमको प्लान सिखाएगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट सेज प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग का मतलब हम जानते हैं, इन्वॉल्व्स मतलब उसको अपने साथ, उसके साथ और जुड़ा हुआ है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग यानी कि फैसले लेना। सो प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। प्लान बनाते वक्त ऑर्गेनाइजेशन कई ऐसे फैसले कर लेती है जो उसको ऑब्जेक्टिव अचीव करते तक उन फैसलों पर टिका रहना पड़ता है। कैसे? हमको 5000 यूनिट्स बनाने हैं, उसके लिए हमको एक मशीन परचेज करनी पड़ेगी। तो क्या हुआ, क्या डिसीजन लिया हमने यहाँ पर, एक मशीन खरीदनी है, एक मशीन परचेज करनी है जो हमको हमारा प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर करने में मदद करने वाला है। तो क्या किया हमने यहाँ पर, एक फैसला लिया ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि चलिए एक मशीन खरीद लेते हैं। तो प्लानिंग क्या इन्वॉल्व किया, डिसीजन मेकिंग। वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट लास्ट पॉइंट ऑफ आवर फीचर्स ऑफ प्लानिंग इज प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। देखिए क्यों मेंटल एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज तो आज तक बॉडी की सुनी थी, मेंटल एक्सरसाइज भी होती है। हाँ होती है। क्यों होती है? क्योंकि जब प्लान बनते हैं ना तो दिमाग में बहुत सी चीज़ें चलती हैं, ऐसे कर लेते हैं, अच्छा ये नहीं, ऐसे कर लेते हैं, ये भी नहीं मज़ा आ रहा है, ऐसे कर लेते हैं। आप ही देखिए, आप अगर अपनी स्टडी पैटर्न के लिए एक प्लान तैयार करोगे तो आप में से कई होंगे जो सोचेंगे अक्टूबर तक कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, कई होंगे जो सोचेंगे दिसंबर तक कर लेते हैं, अच्छा दिसंबर बहुत लेट हो जाएगा, चलो नवंबर तक कर लेते हैं, नवंबर बहुत जल्दी हो जा रहा है तो क्या करें, नवंबर और दिसंबर के बीच में ही कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। तो ये क्या हुआ हमारा, बहुत ज़्यादा हमने यहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग की, बहुत ज़्यादा सोचा, हर चीज़ के हमने एडवांटेज और डिसएडवांटेज निकाले और सिर्फ जो हमारे लिए बेस्ट सूटेड डिसीजन था वो हमने अपने लिए अप्लाई किया और उस डिसीजन के अकॉर्डिंग हमने वर्क किया। तो क्या हो गया यहाँ पर, प्लानिंग की वजह से हमारे ब्रेन का बहुत एक्सरसाइज हो गया, इतना प्लान बना बना के थक गए कि अब पढ़ाई तो कल से शुरू होने वाली है। ठीक है, तो क्या हो गया, प्लानिंग इन्वॉल्व्स मेंटल एक्सरसाइज। इसी तरह आप सोचिए जो मैनेजर या जो पर्सन इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहा है उसका कितना मेंटल एक्सरसाइज और ब्रेनस्टॉर्मिंग होता होगा प्लान्स तैयार करने के लिए। आई नो यू कैन इमेजिन अबाउट दैट। तो ये थे हमारे फीचर्स ऑफ प्लानिंग। अब तो हमने ब्रीफ में पढ़ लिया, अब चलिए आई विल शो यू इन द नोट्स कि हमारी बुक क्या बोलती है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्लानिंग। गिव मी जस्ट 1 मिनट। यस, सो यहाँ है हमारे नोट्स। अब हम देखते हैं हमारे नोट्स में क्या है फीचर्स ऑफ प्लानिंग। पॉइंट नंबर 1, planning focuses on achieving the objectives. Planning has no meaning unless it contributes to the achievement of predetermined organizational goals. इसका मतलब क्या हुआ कि प्लानिंग का कोई मतलब नहीं होगा अगर वो हमें हमारे गोल्स को अचीव करने में मदद नहीं करेगा। इसका मतलब हम यहाँ समझ गए कि प्लानिंग हमेशा क्या करेगा, हमें हमारे गोल्स अचीव करने में हेल्प करेगा। पॉइंट नंबर 2, प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग लेज डाउन द बेस फॉर अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। आगे के फंक्शन कैसे करने हैं ये कौन बताता है, प्लानिंग। All other managerial functions are performed within the framework of plans drawn. जैसा प्लान बनाया उसके ही फ्रेमवर्क के अंदर में बाकी सारे फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट, the various functions of management are interrelated and equally important.
मतलब ये एक चेन है, एक कड़ी से कड़ी जुड़ी है, एक भी कड़ी अगर बीच से हटा दी तो काम अच्छा नहीं होगा। तो जितने भी फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के वो सब इंटर रिलेटेड होते हैं और सब उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं जितना कि एक। नेक्स्ट इज प्लानिंग प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर ऑल अदर फंक्शंस। क्योंकि प्राइमरी फंक्शन है प्लानिंग, क्योंकि प्लानिंग जो है हमारा बेसिक फंक्शन है, इसीलिए उसी के फाउंडेशन पर बाकी सारे काम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किए जाते हैं। पॉइंट नंबर 3, प्लानिंग इज परवेजिव। प्लानिंग इज परवेजिव। प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड इन द ऑल ऑफ द डिपार्टमेंट्स। मैंने आपको पहले ही बताया कि टॉप लेवल भी करेगा, मिडिल लेवल भी करेगा, लोअर लेवल भी करेगा, साथ ही साथ मार्केटिंग वाला भी करेगा, फाइनेंस वाला भी करेगा और एचआर वाला भी करेगा। तो क्या हुआ, प्लानिंग सारे लेवल्स में होती है और हर एक डिपार्टमेंट के अंदर भी होती है। इट इज़ नॉट एन एक्सक्लूसिव फंक्शन ऑफ टॉप मैनेजमेंट नॉर ऑफ एनी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। मतलब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ टॉप मैनेजमेंट करे या सिर्फ मार्केटिंग वाला करे या सिर्फ फाइनेंस वाला करे, हर एक लेवल करेगा और हर एक डिपार्टमेंट भी साथ साथ उसको परफॉर्म करेगा। द स्कोप ऑफ प्लानिंग डिफर्स एट डिफरेंट लेवल्स एंड अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। स्कोप क्या है लेकिन वो डिफरेंट होगा। मैंने आपको बताया था उस जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि टॉप लेवल अपने दायरे में रहकर करेगा, मिडिल लेवल अपने दायरे में, लोअर लेवल अपने दायरे में। तो जिसका जितना स्कोप होता है वो स्कोप में ही करेगा, लेकिन करेगा ज़रूर। नेक्स्ट इज प्लानिंग इज कंटिन्यूस। प्लान्स आर प्रिपेयर्ड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, एक लिमिटेड टाइम फ्रेम के लिए ही प्लान तैयार किए जाएंगे। एट द एंड of that period there is need for a new plan to be drawn on the basis of new requirements and future conditions। मतलब जब वो प्लानिंग पीरियड खत्म हो गया तो उसके बाद नए प्लान्स बनाने हैं। किसके बेस पर नए प्लान्स बनाने हैं कि फ्यूचर क्या है, अब क्या नए रिक्वायरमेंट्स है। 5000 यूनिट्स अच्छे से बना लिए लेकिन लगा कहीं कि 5000 में हम अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, क्यों ना 10 बनाएं, ठीक है। तो क्या हुआ, नए फ्यूचर को देखते हुए, नए सर्कमस्टांसेस को देखते हुए नए प्लान्स बनाए जाते हैं। प्लानिंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। कंटिन्यूटी ऑफ प्लानिंग इज रिलेटेड विद द प्लानिंग साइकिल। प्लानिंग की जो कंटिन्यूटी है वो प्लानिंग साइकिल के साथ रिलेट करती है। जितना लंबा आपका प्लानिंग साइकिल उतना ही दिन चलेगा आपका प्लान। अ प्लान इज फ्रेम्ड, इट इज इम्प्लीमेंटेड एंड इट इज फॉलोड बाय अनदर प्लान एंड सो ऑन। मतलब एक प्लान बनाया जाएगा, उसको यूज में लाया जाएगा, उसका काम हो जाने के बाद फिर से एक नया प्लान बनाया जाएगा। ऐसी साइकिल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंटिन्यूसली चलती रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट इज प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग इन्वॉल्व्स लुकिंग अहेड एंड प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर। मतलब प्लानिंग हमको आगे देखना सिखाता है, फ्यूचर के लिए तैयार होना सिखाता है। इट मीट्स द फ्यूचर इवेंट्स इफेक्टिवली टू द बेस्ट एडवांटेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या फ्यूचर इवेंट्स आ सकते हैं, क्या फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, उनको ऑर्गेनाइजेशन को फुलफिल करने में बहुत अच्छी तरीके से प्लानिंग मददगार साबित होता है। प्लानिंग इज planning is regarded as forward looking function based on forecasting. Through forecasting, future events and conditions are anticipated and plans are drawn accordingly. क्या हुआ, प्लानिंग को हमने क्या बोला, फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन, बिकॉज प्लानिंग जो है वो फ्यूचर से रिलेटेड होता है। यहाँ पर फोरकास्टिंग की जाती है। फोरकास्टिंग का मीनिंग देखिए क्या होता है, फ्यूचर के बारे में अंदाज़ा लगाना। क्या हुआ, फ्यूचर के बारे में अंदाज़ा लगाना कि क्या फ्यूचर ऐसा होगा, क्या हमारे फेवर में होगा या क्या हमारे अगेंस्ट होगा। ये सब चीज़ें क्या होती हैं, प्लानिंग का ही पार्ट होती हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। Planning essentially involves choice from amongst various alternatives and activities. मैंने आपको बताया था ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट्स तैयार करेगी, हर एक पॉइंट का एडवांटेज और डिसएडवांटेज बनाएगी और उसके बाद जो बेस्ट सूटेड होगा उसके लिए वो प्लान को वो अडॉप्ट करेगी, उस प्लान को वो अपनाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द नीड फॉर प्लानिंग अराइजेज ओनली व्हेन ऑल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल। बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है ये कि प्लानिंग की ज़रूरत कब आती है। ओके, प्लानिंग की ज़रूरत कब आती है, प्लानिंग की ज़रूरत तब आती है जब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। क्या बोला मैंने, प्लानिंग की ज़रूरत तब आती है जब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं।
तो हम क्या करेंगे, फिर सोचेंगे राइट कि ये ऑप्शन में क्या हमको फ़ायदा नुकसान है, इसमें हमको क्या फ़ायदा नुकसान है, और सोचने के बाद बेस्ट ऑप्शन को हम अपना लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्लानिंग प्री सपोजेज द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, मतलब ऑल्टरनेटिव्स होंगे तो ही प्लानिंग हो पाएगी, ऑल्टरनेटिव्स नहीं है, चॉइसेस नहीं है, तो प्लानिंग करने का कोई मतलब नहीं है। प्लानिंग इन्वॉल्व्स thorough examination and evaluation of each alternative and choosing the most appropriate one, मतलब हर एक पॉइंट को पढ़ो, सोचो, समझो, उसमें बहुत सारा ब्रेन लगाओ और लास्टली जो आपको लगता है कि बेस्ट है उसको यूज़ कर लो अपने काम के लिए। प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग रिक्वायर्स एप्लीकेशन ऑफ माइंड इन्वॉल्विंग फोरसाइट, इंटेलिजेंट इमेजिनेशन एंड साउंड जजमेंट। इतने बड़े बड़े वर्ड्स आ गए, तो क्या है यहाँ पर, प्लानिंग में दिमाग का इस्तेमाल करना है, एप्लीकेशन ऑफ माइंड। प्लानिंग इन्वॉल्व्स फोरसाइट, फोरसाइट मतलब दूरदृष्टि, आपको फ्यूचर कैसा लग रहा है, क्या हो सकता है। इट इन्वॉल्व्स इंटेलिजेंट इमेजिनेशन, ओके मतलब इमेजिनेशन भी यहाँ कोई भी हाइपोथेटिकल इमेजिनेशन नहीं, इंटेलिजेंट इमेजिनेशन रखनी है कि हाँ ये चीज़ हो सकेगी, तो ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा, एक मशीन लाएंगे तो 5000 यूनिट्स बन जाएंगे, 2 मशीन लाएंगे तो 10 नहीं 12,000 बनाने पड़ेंगे, तो ये सब चीज़ें क्या है, प्लानिंग का पार्ट है। एंड साउंड जजमेंट, साउंड जजमेंट मतलब सही तरीके का जजमेंट करें, ऐसा नहीं कि जो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है वो, जैसे 2 मशीन लाने में क्यों ना 12,000 की जगह 20,000, नहीं पॉसिबल है, आप जानते हो आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो टाइम इतना लेता है, आपके पास लोग उतने हैं कि आप 12 ही कर पाओगे, तो क्या हुआ, फोरसाइट रखो, दूरदृष्टि, इंटेलिजेंट इमेजिनेशन रखो और सही तरीके के जजमेंट्स लो। उसके बाद इट इज़ इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी ऑफ थिंकिंग रैदर देन डूइंग, बिकॉज प्लानिंग डिटरमाइंस द एक्शन टू बी टेकन। प्लानिंग में थिंकिंग का काम ज़्यादा होता है, डूइंग का काम कम होता है, ठीक है। आप सही सोचो, पहले तो प्लान बना रहे हो मतलब अभी सिर्फ दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हो और किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना है, तो क्या हुआ, पहले सोचो क्या करना है, उसके बाद आगे बढ़ो, उसके बाद आगे के डिसीजंस लो। एंड लास्टली, प्लानिंग रिक्वायर्स लॉजिकल एंड सिस्टमैटिकल थिंकिंग rather than guesswork and wishful thinking, मतलब प्लानिंग में लॉजिकली सोचो, हर एक चीज़ का लॉजिक होना चाहिए, कुछ भी अनाप शनाप नहीं सोच सकते हैं, और साथ ही साथ क्या हुआ, कोई इमेजिनरी वर्ल्ड में मत जियो, कोई भी अपने मन से कोई भी सोच नहीं बनानी है, लेकिन जो होता है, जैसे चीज़ें वर्क करती हैं उसी हिसाब से सोचो, दिमाग लगाओ और उसके अकॉर्डिंगली प्लान्स तैयार करो। तो आज का हमारा ये टॉपिक था फीचर्स ऑफ प्लानिंग। आई होप आप सबको बहुत क्लियरली समझ में आया, और आपको अगर कोई पूछे कि क्या होते हैं फीचर्स ऑफ प्लानिंग, तो आप बिना देखे आग बंद करके इसका आंसर दे सकेंगे। For now, thank you so much and stay tuned for more videos and updates on EduShine Institute. Thank you.